कन्वीनर मुशारा डॉक्टर फैसल अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए जिस शायर के हुजूर चल रहा हूं उसका एक बहुत बड़ा नाम है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए नेट पर अगर उसकी वीडियोस देखोगे तो आपको इस बात का महसूस होगा कि ये उरूसुल बलाद मुंबई से निकलकर मोहतरम असद बस्तवी कहां तक पहुंच चुका है। दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल कर रहा हूं और इन 4 मिसरों से मैं उसे आवाज दे रहा हूं कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। और मैं उर्दू काउंसिल का शुक्रिया अदा करूंगा, उसी के साथ साथ महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट का भी कि आपकी रहनुमाई में ये मुशारा हो रहा है। अब्दुल रऊफ खान साहब सदर महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी यहाँ मौजूद है। मैं उनके तवस्सुस से मोहतरम असद बस्तवी साहब को महफिल मुशारा में पेश कर रहा हूं कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है। ये बात आने वतन की ये जान देना है, जहां बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए असद बस्तवी साहब माइक पर। ऑल इंडिया उर्दू काउंसिल महात्मा फुले एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम आज का यह अज़ीम शान मुशायरा। हाज़रीन गिरामी, आज के इस मुशायरे में मेरी शिरकत शेर पढ़ना नहीं था, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करने आया था आज इस मुशायरे में उस शख्सियत का जिसने अपना दस्त शफकत असद बस्तवी के सर पर रखा और असद बस्तवी पूरे हिंदुस्तान में असद बस्तवी के नाम से जाने लगा। मैं एक मदरसे में बहैसियत मुदर्रिस पढ़ाता था, लेकिन एक शख्स मिला मुझे जो कहने लगा कि असद तुम मुशायरों में आओ, मुशायरों को तुम्हारी जरूरत है। यकीनन उसके इस बात पर मैं मुशायरों में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। आज पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में मेरी शिरकत होने लगी। मैं उस शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने असद को असद बस्तवी बनाया। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े मोहतरम, बड़े करम फरमा आली जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब, एक बार पुरजोर तालियां डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब के लिए। और हाज़रीन गिरामी, कौमी एकजहती का ये मुशायरा है और मैं चाहता हूं कि कौमी एकजहती के हवाले से ही मैं आज इस मुशायरे में शेर पढ़ूं। आइए बिला किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम, बड़े करम फरमा इज्जत माब आली जनाब जमाल चौधरी साहब, नवाब मलिक साहब, भुट्टू भाई और तमाम मेहमान तशरीफ रखते हैं, खास तौर से उर्दू एकेडमी के सदर रऊफ खान साहब। सबकी शिरकत चाहते हुए, सबकी इजाजत लेते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। पेश करता हूँ। की न हो बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर किस्मत जलाया जाए। प्यार की शम्मा हर एक किस्मत जलाया। एक पैगाम है बाबू राव माने साहब का, एक पैगाम है जो मैं आज की स्टेज से आप तमाम हजरात तक पहुंचा रहा हूं। पेश करता हूं बतौर खास। प्यार की शम्मा हर किस्मत जलाया जाए, कि ना हो बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए। चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग फिरकों में, मसलकों में बटे हुए हैं। दूसरी कौमें बहुत फायदा उठाती हैं उसका। जहाँ कौमी एकजहती का मामला है, मैं और एक शेर पढ़ता हूँ कौमी एकजहती के ही हवाले से। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहजा फरमाए। छोड़ कर मज़हबो
मसलक के सभी झगड़ों को एक परचम तले हम लोगों को आना होगा। छोड़कर मजहबो मसलक के सभी झगड़ों को एक परचम तले हम लोगों को आना होगा। मुंतशिर होंगे तो दुनिया ये सताएगी बहुत, मुंतशिर होंगे तो दुनिया ये सताएगी बहुत। मुत्तहिद होंगे तो ठोकर में जमाना होगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ठोकर में जमाना होगा, एक ही परचम तले हम लोगों को आना होगा। बहुत शुक्रिया। आइए कौमी एकजहती के हवाले से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन बाबू राव साहब काबिल मुबारकबाद ही डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल साहब जिन्होंने इस अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक पैगाम देता हूँ आपकी तरफ से, एक पैगाम बाबू राव साहब के लिए और जितने भी बिरादरान वतन यहाँ तशरीफ रखते हैं उनके लिए एक पैगाम हम तमाम मुसलमानों की जानिब से पेश करता हूँ बतौर खास। जी, असद बख्तवी की जानिब से पैगाम में मोहब्बत परवर्ती भीमसेन दार कुंडे साहिबा का हम खैर मकदम करते हैं। शिवसेना मुलाजा फरमाए दोस्तों। सम्राट शख्सियत है। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। और अगला शेर, अगर आपका पैगाम तमाम बिरादरान वतन के लिए हो तो आप बताना, आपकी तालियों की गूंज पहुंचनी चाहिए तमाम लोगों तक। पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें दे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 असद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई असद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाबूराव माने साहब जिन्होंने बहुत काफी काम किए उर्दू के हवाले से, बहुत शुक्रिया। दादो तहसील मिल रही है। हाजी हलीम साहब का इस्तकबाल करते हैं हम लोग। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। स्टेज पर एक और बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत आले जनाब अरशद खान साहब, अली खान साहब और तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। सबकी शिरकत चाहते हुए कौमी एकजहती के हवाले से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास। पेश करें भाई नवाजिश आपकी। कहीं जहरीली ताकत है, कहीं अंधी क़यादत है। क्या बात, मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। कहीं जहरीली ताकत है, कहीं अंधी क़यादत है। मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। सभी हिंदू मुसलमान को
यही पैगाम पहुंचा दो सभी हिंदू मुसलमान को, यही पैगाम पहुंचा दो हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है, हमारे अरशद वाह वाह वाह, आसाद वाह वाह भाई, जरूरत है हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, इसी तरह आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें। पेश करता हूँ बतौर खास। जी भाई पेश करें असद बस्तवी साहब माइक पर। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, क्या बात है, क्या मिसाल। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर बहुत अच्छे भाई असद, अच्छा पढ़ रहे हो भाई, मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। स्टेज पर आली जनाब नवाब मलिक साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो को तालिब सर पेश करता हूं बतौर खास। जी पेश करें। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार। नारी शक्ति की जनरल सेक्रेटरी रोशन शेख साहिबा की जानिब से इस्तकबाल और चेयरमैन लतीफ सिद्दीकी साहब आए हुए, उनका भी खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान आए हैं मैं उन तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूं। और हाज़रीन गिरामी, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। मैं कौमी एकजहती के हवाले से बहुत सारे जी इसको दोबारा पढ़िएगा, इसी पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करके अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। बस इतने ही चाहने वाले हैं असद भाई के। एक बार जोरदार मेहमानान के लिए ताली बजाइए दोस्तों। फैसल अब्दुल्ला साहब के लिए, नवाब मलिक साहब के लिए, अब्दुल रऊफ खान साहब के लिए हमारे करम फरमाए। इन तमाम लोगों का शुक्रिया। असद बस्तवी साहब माइक पर। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। मैं पढ़ता हूँ, इसी तरह आप अपनी मोहब्बतों से नवाजे। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और हाज़रीन गिरामी, मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं मौजू से थोड़ा सा हटता हूँ, कौमी एकजहती का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये शेर यहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर बाबू राव मानी साहब तशरीफ रखते हैं। बाबू राव साहब अभी चंद रोज कबल या कुछ साल कबल कह लीजिए, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत अभियान। यकीनन बहुत अच्छी मुहिम है। हमारा देश साफ सुथरा होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे माहौल में जिए, लेकिन आज के इस स्टेज से, आज के इस मुशायरे से मेरा एक मुतालिबा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह मुतालिबा, हम तमाम मुसलमानों का मुतालिबा आप पहुंचाएंगे वहां तक। पेश करता हूं। जी इनायत करे भाई असद अपनी। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी, पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। और मेरा ये मुतालिबा ऐसा ना लगे सिर्फ असद बस्तवी का मुतालिबा है, बल्कि मुंबई वालों, धरावी वालों और तमाम हिंदुस्तानियों का मुतालिबा है। मैं आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। आखिरी शेर पर अपने बड़े करम फरमा, बड़े मोहतरम आली जनाब जमाल चौधरी साहब की भी खुसूसी तवज्जो का तालिब पेश करता हूं।
पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी। वाह 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 वाह, तुम्हारे कैद खानों से भाई बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी तायद के लिए, आपकी वकालत के लिए बैठा हूं। मैं असद बख्तवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 4 मसले फिर पेश कर दे, ताकि ये जो माहौल है वो आपके हक में तो मुकम्मल तौर से हो ही चुका है। इस मुशायरे की कामयाबी के पायदान पे कदम रख चुका है। ये 4 मिसर दोबारा पढ़ दें भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम मकतब फिक्र के लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसी तौर पर आपकी समातों को सलाम कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने बड़ी दुआओं से नवाजा। यकीनन मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही पैगाम नहीं था, आप तमाम लोगों का पैगाम था और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत कम ऐसा स्टेज मिलता है जहां तमाम मकतबे फिक्र के लोग, तमाम पार्टी के लोग मौजूद हों। बहुत अच्छा लगा आपने दोबारा मुझे हुक्म दिया, मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूं, लेकिन आप मुझे भी लगना चाहिए कि आपने जिस मोहब्बत से मुझे बुलाया है उसी मोहब्बतों से आप मुझे नवाजेंगे। पेश करता हूं बतौर खास मुलाज़ा, फरमा लें जी, पेश करें मौजूद। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी जरूरी है, हजारों बेगुनाहों की रिहाई भी जरूरी है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन आप इकबाल अशर साहब को सुनना है और बहुत से मोहतरम शोराए किराम को सुनना है। मैं आपका मेजबान शायर हूँ, मुझे कम से कम वक्त लेना चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं, आपने मुझे दोबारा बुलाया। मैं 4 मिसरे पढ़कर और अपनी जगह लूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मुझे यकीन आप नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपको तमाम मेहमान शोराए किराम को पढ़ना सुनना है। पेश करता हूँ बतौर खास। जी, पेश करें भाई। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे। बताना बाबूराव मानी साहब को कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। एक दर्द है, यकीनन वो दर्द मैं अपनी शायरी में बयान करता हूं। आपका दर्द हो आप मुझे बताएंगे। पेश करता हूं बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी, करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी, वो थे बस 313 मगर लाखों पे भारी थे। बहुत अच्छे भाई, उठे से 313 मगर लाखों पे भारी थे।